प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, आज अपन बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन की। देखिए, गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ें। बलबन, गयासुद्दीन बलबन। कार्यकाल 1266 से 87। देखिए, बलबन का आरंभिक जीवन है वो देखें। बलबन है बलबन व उसका भाई कीशलू को ग्वालियर विजय के बाद में ग्वालियर विजय के बाद दिल्ली के बाजार से किसने खरीदा था? इल्तुतमिश ने खरीदा था। यानी ये क्या थे? इल्तुतमिश के दास थे। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक है ये। नेक्स्ट है, बलबन ने 5 सुल्तानों के साथ कार्य किया, 5 सुल्तानों के साथ काम किया। बलबन है यह स्वयं को आफराशियाब वंश का बताता है। उपाधि देखें इसकी, उपाधियां ये कौन कौन सी है? गयासुद्दीन, उलूग खां, नियाबते खुदाई, जिले इलाही, नेक्स्ट है, बर्नी ने इसे जियाउद्दीन बर्नी लेखक है। बर्नी ने इसे खुफिया कातिल और जनता का पिता नायक कहा। नेक्स्ट है, पालम बावली अभिलेख है। पालम बावली अभिलेख 1281 का है। इस लेख में बलबन को भगवान विष्णु के सारे कार्य संपन्न करने वाला कहा। एक अभिलेख है गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख। इस अभिलेख में बलबन को खलीफा का साया कहा। नेक्स्ट है, बर्नी के अनुसार मलिक से बलबन खान तथा खान से सुल्तान बना। खान से क्या बना? सुल्तान बना। ये किसका कथन है? बर्नी का है। अब अपन बात करें विद्रोहों का दमन किस प्रकार से करता है बलबन। ये देखिए, अब इसके समय 3 तुर्क प्रमुख थे। कौन कौन से? इमादुद्दीन रेहान, जो विद्रोह करने वाले थे, कुतलुग खां और इसका भाई कीशलो।
किसलू खां, इन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। विद्रोह को किस प्रकार दबाएगा ये देखेंगे अपन। बलवन की बात करें तो गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है। 1666 से 87 के मध्य इसका कार्यकाल था। बलवन और बलवन का भाई किसलू है, इन दोनों को इल्तुतमिश खरीदता है। कब? ग्वालियर विजय के समय। कहां पे? दिल्ली दरबार में, दिल्ली के बाजार में। इसका मतलब ये हुआ कि इल्तुतमिश का जो दास था ये कौन था? बलवन था। द्वितीय इल्बरी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बलवन को कहा जाता है। बलवन ने कितने सुल्तानों के साथ में काम किया था? 5 सुल्तानों के साथ में काम किया था। स्वयं को कौन से वंश का बताता है? आफरासिया वंश का बताता है। स्वयं को आफरासिया वंश का यह बताता है। उपाधियां देखिए, गयासुद्दीन, उलूग खां, नियामत खुलाई, नियामत खुदाई, जिले इलाही। बरनी क्या कहता है? खुफिया कातिल, जनता का पिता और नायक। नेक्स्ट है पालम के बावली अभिलेख में जो 1281 का है, इसमें क्या कहा गया है बलवन के लिए? बलवन भगवान विष्णु के सारे कार्य संपन्न करने वाला है। गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख में क्या कहा गया है इसे? बलवन को, बलवन जो है वो खलीफा का सहायक है। बरनी क्या कहता है बलवन के बारे में? कि मलिक से बलवन खान, खान से सुल्तान बना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवन के समय जो विद्रोह हुआ, उनके विद्रोहों का दमन बलवन ने कैसे किया? विद्रोह करने वाले 3 प्रमुख व्यक्ति थे, इमादुद्दीन रेहान, कुतलुग खां और उस स्वयं का भाई था किसलू खां। आगे देखिए विद्रोह को कैसे दबाए गए, विद्रोह के अपन बात करेंगे। बलवन की अपनी बात चल रही है, विद्रोह देखेंगे भैया। देखिए यहां पर देखिए, पहले तो दमन करे, चालीसा दमन। बलवन ने तलवार व विष की नीति अपनाते हुए चालीसा का क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। और बदायूं के गवर्नर बकबक को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया। नेक्स्ट है अवध के शासक हेबात खां को 500 कोड़ों की सजा दी। बंगाल के तुगरिल खां से पराजित होने पर अवध के अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर लटका दिया। फांसी पर लटका दिया इसने। इस प्रकार विद्रोह का दमन करता है। इसके समय देखिए मंगोल नीति है, ये इंपॉर्टेंट है। मंगोल आक्रमण होगा और किस प्रकार से मंगोल नीति रहेगी इसकी। बलवन दिल्ली का प्रथम शासक है जिसने मंगोलों से रक्षा हेतु एक निश्चित योजना बनाई। नेक्स्ट है प्रथम सुल्तान जिसने किले बनाने की तरफ क्या दिया था? ध्यान दिया था। किले बनाने की तरफ ध्यान दिया। नेक्स्ट है सुनाम व समाना के प्रांत अपने छोटे बेटे बुगरा खां
तथा मुल्तान, दीपालपुर, सिंध, लाहौर प्रांत का प्रांतपति बनाया अपने बड़े बेटे मोहम्मद खां को। नेक्स्ट है, इसामी के अनुसार 1285 में तैमूर या तिमूर मंगोल से लड़ते हुए कौन वीरगति को प्राप्त हो गया? मोहम्मद खां मारा गया। अमीर खुसरो को भी इस युद्ध के अंदर बंदी बना लिया गया था। यहां पर बलवन है अपने पुत्र मोहम्मद खां को शहीद की उपाधि देता है। मंगोल आक्रमण की वजह से, मंगोलों की वजह से बलवन ने साम्राज्य विस्तार नीति को त्याग दिया। साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया था किसने? बलवन ने। देखिए, बलवन विद्रोह का दमन कर रहा है। चालीसा का दमन किया इसने। चालीसा दल है, ये बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। और बलवन ने क्या कर दिया था? चालीसा का दमन कर दिया था। और चालीसा का दमन ही बलवन की जो साम्राज्य है या बलवन का राज्य है, पतन का कारण बना था। देखिए, इसने तलवार और विष की नीति अपनाई। बदायूं का एक गवर्नर है बकबक, इसको जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया। अवध का सूबेदार या शासक है हेबात खां, इसको 500 कोड़े मारने की सजा दी। बंगाल का यहाँ पर सूबेदार या स्वतंत्र व्यवहार कर रहा था तुगरिल खां से पराजित होने पर अवध के अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर फांसी लटका दिया था। तो ये इस प्रकार से इन्होंने दमन किया, यानी किसी को नहीं छोड़ा। मंगोल नीति देखें बलवन की क्या थी। प्रथम शासक था बलवन जिसने मंगोलों से रक्षा हेतु एक निश्चित योजना बनाई थी। पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने किले बनाने पर क्या दिया था? ध्यान दिया था। सुनाम व समाना का जो गवर्नर है ये अपना छोटा बेटा बुगरा खां को बना देता है। मुल्तान, दीपालपुर, सिंध, लोहार का गवर्नर है ये अपने बड़े बेटे मोहम्मद खां को बना देता है। इसामी के अनुसार 1285 के अंदर तिमूर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है सिंध, लाहौर के पास। और यहाँ पर इन तिमूर से या मंगोलों से लड़ते हुए बलवन का बड़ा बेटा मोहम्मद खां है, ये मारा जाता है। और इसी अभियान में अमीर खुसरो को बंदी बना लिया जाता है। अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जो जीवन है मोहम्मद खां के समय प्रारंभ किया था। बलवन है ये मोहम्मद खां को शहीद की उपाधि दे देता है। मंगोलों की वजह से बलवन है ये क्या नहीं कर सका? साम्राज्य विस्तार नहीं कर सका। और साम्राज्य विस्तार की नीति को इसने क्या कर दिया था? त्याग दिया था। आगे देखिए, ये अपन बात कर रहे थे मंगोलों की नीति। नेक्स्ट देखेंगे तुगरिल खां। अब तुगरिल खां का विद्रोह, ये देखिए आप, तुगरिल खां का विद्रोह 1279 में
बंगाल का सूबेदार तुगरिल खां था। तुगरिल खां ने विद्रोह किया और बलवन ने सर्वप्रथम अवध के सूबेदार, यहां पर अवध का सूबेदार है अमीन खां, इसको भेजता है। अमीन खां नहीं हरा पाता है और अमीन खां है इसके खिलाफ असफल हो जाता है, अमीन खां को मरवा देता है बलवन। नेक्स्ट है दूसरा अभियान भेजता है बहादुर के नेतृत्व में, यह भी असफल अभियान रहता है। अब है एक तीसरा अभियान है, तीसरे अभियान पे स्वयं जाता है। तीसरा अभियान है, इसमें कौन जाता है? स्वयं जाता है। और यहां पर एक सैनिक अली नामक एक सैनिक था जिसने कुल्हाड़ी से तुगरिल को मार दिया और यहां पर बलवन इसको उपाधि देगा, इस अली नामक व्यक्ति को तुगरिल खां, तुगरिल कुश यानी तुगरिल को मारने वाला उपाधि देगा। अब बलवन ने अपने बेटे बुगरा खां को यहाँ का क्या बना दिया था? सूबेदार बना दिया। एकमात्र ये अभियान था, जिसमें बलवन दिल्ली से बाहर निकला। अब देखिए इसके प्रशासनिक कार्य देखे क्या क्या काम किए थे। इसका वजीर जो था बलवन का, ये था ख्वाजा हसन बसरी, ये इसका वजीर था। राजत्व जो सिद्धांत था बलवन का, ये था प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित। प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। प्रथम भारतीय मुस्लिम जिसने स्वयं को प्रथम सम्राट था जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। बलवन है ये अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित आफराशियाब वंशज बताता है। इसने नीति अपनाई लौह और रक्त की इसकी नीति थी। नेक्स्ट है इसने गैर इस्लामी प्रथाएं हैं ये चलाई, गैर इस्लामी प्रथाएं चलाई। ये कौन कौन सी है गैर इस्लामी प्रथाएं? फारसी प्रथा थी, जैसे सिजदा, पायबोस, और एक त्योहार चलाया। त्योहार कौन सा चलाया? नौरोज त्योहार इसने चलवाया। प्रथम बार इसने गुप्तचर विभाग है इसकी स्थापना की, और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है इसकी स्थापना की प्रथम बार इसने।
देखिए आगे, दीवाने अर्ज की स्थापना कर दी इसने। देखिए तुगरिल का विद्रोह होता है 1789। बंगाल का सूबेदार था तुगरिल खां, ये स्वतंत्र व्यवहार कर रहा था यहाँ पर, तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए अवध के सूबेदार अमीन खां को भेजा जाता है, जो असफल रहता है। दूसरा, बहादुर के नेतृत्व में अभियान भेजा जाता है, ये भी असफल रहता है। तीसरे अभियान में वो स्वयं जाता है, और इस अभियान में अली नामक व्यक्ति के द्वारा कुल्हाड़ी से तुगरिल की गर्दन काट दी जाती है, और यहाँ पर इसी अली को बलवन है ये उपाधि देगा, तुगरिल कुश की उपाधि, यानी तुगरिल खां को मारने वाला। बलवन ने बुगरा खां यानी अपने छोटे बेटे को यहाँ का सूबेदार बना दिया बंगाल का, और एकमात्र ये अभियान था बंगाल का अभियान जिसमें बलवन दिल्ली से बाहर जाता है। अब प्रशासनिक कार्य क्या क्या किए, इसका जो वजीर था ये था हसन बसरी। राजत्व जो सिद्धांत था इसका, ये था प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के आधार पर, यानी देवत्व का सिद्धांत, इसने राजत्व में देवत्व का सिद्धांत अपनाया कि राजा में किसके गुण होते हैं, देव्य गुण होते हैं। राजत्व में देवत्व का सिद्धांत अपनाया, यानी राजा में देवता के क्या होते हैं, गुण होते हैं। प्रथम सम्राट था जिसने जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण करी और स्वयं को माना, यानी स्वयं अपने आप को फिरदौसी की शाहनामा में वर्णित आफराशियाब वंश का बताता है। इसने नीति अपनाई जिसको लौह और रक्त की नीति कहते हैं। इसने गैर इस्लामी प्रथाएं अपनाई, जिसमें एक तो है सिजदा, एक है पायबोस, एक है नौरोज। सिजदा क्या है कि दंडवत सुल्तान को क्या करना, प्रणाम करना, और पायबोस क्या है, ये सुल्तान के पैरों को चूमना। अब अपन बात करते हैं त्योहार। त्योहार किसने, कौन सा बनाया इसने, नौरोज त्योहार मनाने की प्रथा प्रारंभ की। प्रथम बार जो है इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग है, सर्वप्रथम इसने स्थापना करी थी। कौन से विभाग की, दीवाने अर्ज की। आगे देखिए, आगे देखेंगे अपन और क्या क्या कार्य किए थे बलवन ने। आगे देखिए भी, प्रशासनिक कार्यों में प्रशासनिक कार्यों में तो देखिए हबीबुल्लाह है, इतिहासकार हबीबुल्लाह, ये कहता है बलवन का शासनकाल सुदृढ़ीकरण का काल था। बलवन का काल दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण का काल था। के ए निजामी ये कहता है बलवन एक उत्तम अभिनेता था, उत्तम अभिनेता था। नेक्स्ट है, बलवन स्वयं का कथन है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी प्रत्येक नाड़ी है यह है क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। उत्तेजित हो जाती है। आगे देखिए, बलवन है बंगाल को सल्तनत युग, बलवन के समय बंगाल है इसको सल्तनत काल में विद्रोहों का नगर कहते हैं सर बंगाल को। बलवन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने वसैया यानी वसीयत घोषित किया
और इसकी जो वसैया हैं ये किसने संकलित करी थी? बर्नी ने संकलित। नेक्स्ट है बलबन ने 1279 में ख्वाजा नामक अधिकारी है इसकी नियुक्ति की थी। अब बलबन का स्थापत्य है, ये देखें बलबन का स्थापत्य है, ये देखेंगे बलबन ने दिल्ली में कौन सा महल बनवाया? लाल महल बनवाया। और बलबन का जो मकबरा है ये है भारत के अंदर शुद्ध इस्लामिक शैली से बना हुआ मकबरा है। इसमें प्रथम बार मेहराब का वैज्ञानिक विधि से क्या हुआ है? प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है केकुबाद, इसका पोता था, इसने दिल्ली के अंदर किलूगढ़ी महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इसके प्रमुख जो दरबारी थे ये है अमीर खुसरो और दूसरा है अमीर हसन। अमीर हसन को भारत का सादी कहते हैं और अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं। इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे अपन। देखिए हबीबुल्लाह है, ये क्या कहता है बलबन के बारे में कि बलबन का जो काल था ये दिल्ली का सुदृढ़ीकरण का काल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के ए निजामी क्या कहता है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता की भांति अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया करता था। नेक्स्ट है बलबन स्वयं क्या कहता है? मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी प्रत्येक नाड़ी है ये क्रोध से क्या हो जाती है? उत्तेजित हो जाती है। बंगाल को विद्रोहों का नगर कहा गया। नेक्स्ट है प्रथम शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने वसैया लिखवानी शुरू की यानी वसीयत, और बलबन की वसीयत का संकलन किसने किया था? बर्नी ने किया था। 1289 के अंदर ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता है बलबन के स्थापत्य में देखे तो लाल महल बनवाता है दिल्ली के अंदर। स्वयं बलबन का मकबरा है, यह शुद्ध इस्लामी शैली का बना हुआ भारत का पहला मकबरा है और पहली बार इसके अंदर वैज्ञानिक विधि से मेहराब का प्रयोग किया गया था। बलबन का पोता है केकुबाद ने किलूगढ़ी महल का निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर। और इसके जो दरबारी हैं बलबन के, एक तो अमीर खुसरो था, एक अमीर हसन था। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं, अमीर हसन को भारत का सादी कहते हैं। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे जब साहित्य पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का। तब देखिए बलबन के बाद में इसका पोता है केकुबाद, वो क्या बनता है? शासक बनता है। देखिए साहब केकुबाद क्या बनता है? शासक। 1287 से 90 का कार्यकाल था। पिता था बुगरा खां जो बंगाल के अंदर स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था। इसका दादा बलबन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वजीर जो इसका था ये कौन था? निजामुद्दीन। और फखरुद्दीन मोहम्मद के षड्यंत्र से बलबन का उत्तराधिकारी है, यह कौन बना था? केकुबाद। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए इसके समय जलालुद्दीन खिलजी यह बरन का सूबेदार था
और आरिजे मुमालिक था। आरिजे मुमालिक था और इसको शाइस्ता खां की उपाधि थी। शाइस्ता खां की इसको उपाधि थी, किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखिए क्यूमर्स, ये जो था केकुबाद का बेटा था डाइवर्स का। केकुबाद को लकवा हो जाता है और अपने पुत्र को क्या बना देता है? शासक बना देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जलालुद्दीन है, किसने केकुबाद को मार दिया और क्यूमर्स का संरक्षक बन गया, संरक्षक बन गया। और उसके बाद में इसे भी क्यूमर्स को भी मार दिया, क्यूमर्स को भी मार दिया। बर्नी कहता है कि केकुबाद की मृत्यु के बाद तुर्कों ने साम्राज्य खो दिया। नेक्स्ट है इसामी कहता है जहां कभी भी खिलजियों ने तुर्कों का मुकाबला किया तो मुकद्दर ने तुर्कों की हुकूमत का कालीन लपेट लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है साहब। देखिए, बलवन के बाद में इसका पोता है केकुबाद, ये शासक बनता है। बलवन का एक बेटा था मोहम्मद खां जो मारा जाता है। दूसरा बेटा है वो बुगरा खां जो बंगाल में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करता है। और केकुबाद है, ये शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का, जो किसका बेटा था? बुगरा खां का बेटा था। दादा बलवन। वजीर किसको बनाया? निजामुद्दीन को वजीर बनाया। और ये निजामुद्दीन है, यही इसको सूरा और सुंदरी की तरफ धकेलेगा केकुबाद को। और फखरुद्दीन मोहम्मद के षड्यंत्र से बलवन का उत्तराधिकारी कौन बना था? केकुबाद। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जलालुद्दीन खिलजी है, ये इसके समय बरन का सूबेदार था, आरिज ममालिक के पद पे था और इसको किसकी उपाधि प्राप्त थी? शाइस्ता खां की उपाधि प्राप्त थी। केकुबाद को लकवा हो जाता है और क्यूमर्स जो इसका बेटा था दाइवर्स का, इसको शासक बना दिया जाता है। और जलालुद्दीन है, ये केकुबाद को किलुगढ़ी महल के अंदर मार देता है और क्यूमर्स का संरक्षक बन जाता है। उसके बाद क्यूमर्स को भी क्या कर देगा? रास्ते से हटा देगा, मार देगा। बर्नी क्या कहता है? केकुबाद की मृत्यु के बाद तुर्कों का साम्राज्य है, तुर्कों ने अपना साम्राज्य खो दिया। नेक्स्ट देखिए, इसामी क्या कहता है? जहां कभी भी खिलजियों ने तुर्कों का मुकाबला किया तो मुकद्दर ने तुर्कों की हुकूमत का कालीन लपेट लिया। ये कौन कहता है? इसामी कहता है। तो दोनों के दोनों कोटेशन है, इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, तुर्कों के बारे में। तो ये बातें थी आपकी केकुबाद और क्यूमर्स। इसके बाद में जो अपनी आने वाली जो क्लास होगी वो होगी खिलजी वंश के बारे में। धन्यवाद।